जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हमने आरंभ से ही ये जाना कि हनुमान जी गुरु हैं, और जो गुरु होता है वो गुणों का सागर होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सागर अर्थात जो अथाह है, जिसके पास कोई था नहीं है, वैसे ही हनुमान जी गुणों का अथाह सागर हैं। जय हनुमान, किसकी जय करना है? हनुमान की, जो देह के मान का हनन करते हैं और जो गुणों के सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जो देह भाव से रहित है ना, वही ज्ञान का सागर हो सकता है। देह भाव से युक्त, क्योंकि देह भाव चर्म का भाव है, देह भाव विकारों का भाव है, देह भाव अहंकार का भाव है। जो देह भाव से रहित है, देह के मान से रहित है, वो हनुमान। और जो देह के भाव से रहित है वो हनुमान है। इसीलिए हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कपीस कहा गया है कपियों के ईश। इसका तात्पर्य है कि जो हनुमान जी है ना, वो हम सबके बुजुर्ग हैं। क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों ये कहता है, साइंस भी कहती है, तो ज्ञान और विज्ञान दोनों ये कहता है कि मनुष्य आरंभ में कपि था। इसलिए हनुमान जी कपीश हैं, कपियों के ईश हैं, हमारे आदि पितामह हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पूजनीय हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश। हम अपने पूर्वज का, हम अपने पूर्वज की जय करें, उनको प्रणाम करें। वो आदि पितामह हैं हमारे हनुमान जी। क्योंकि हम भी कभी कपि थे, और हनुमान जी चूंकि अपरिवर्तित हैं, शाश्वत हैं, तो आज हम उनको उसी स्वरूप में देख रहे हैं। मनुष्य के स्वरूप में परिवर्तन आता गया, वो भी उनकी इच्छा से, परंतु हनुमान जी आज भी अपरिवर्तित हैं, क्योंकि वो शाश्वत है। जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, तीन लोक को उजागर करने वाले। तीन लोक, इस स्वर्ग नरक ये पाताल लोक नहीं, तीन लोक जीवन के। तीन लोक जीवन के, वो कौन से लोक है जिसको हनुमान जी उजागर करते हैं? बचपन, जवानी, बुढ़ापा। यदि हनुमान का साथ कर लिया है, अपने पूर्वज का साथ कर लिया है, अपने बुजुर्ग की छत्र छाया में तुमने जीना सीख लिया है, जो ज्ञान और गुण के सागर हैं। अब जिसने हनुमान जी की उंगली पकड़ ली, अपने बाबा पुरोधा की उंगली पकड़ ली, अपने पूर्वज की उंगली पकड़ ली, जो ज्ञान और गुण के सागर हैं, तो उसका तो तीनों लोक उजागर होना ही होना है। चाहे वो बचपन हो, चाहे वो युवावस्था हो, जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो। यदि तुमने ज्ञान और गुण के सागर हनुमान जी का साथ पकड़ा है,
जय कपीस तिह लोक उजागर, तीनों लोक उजागर हो जाते हैं भैया। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, और अद्भुत अर्थ, कितनी सुंदर व्याख्या निकलेगी इतनी सुंदर पंक्तियों में। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हम सब जानते हैं मोटे मोटे तौर पे कि हनुमान जी की माता का नाम अंजना था, लेकिन चौपाई में आ रहा अंजनी पुत्र। अंजनी अर्थात धर्म, अंजनी धर्म का प्रतीक है, धर्म के पुत्र हैं हनुमान जी। स्थूल अर्थों में हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि मां अंजना के पुत्र हैं। चौपाई कहती है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, और पवन के सुत। एक बात और बहुत सुंदर समझ में आ रही है, इसको ऐसे समझिए कि जिस पिता का पुत्र लायक निकल जाए, जीवन में कामयाब हो जाए, उपलब्धियों को हासिल कर ले, जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर ले, तो उस पिता का सीना गर्व से कितना चौड़ा होगा। मैं उन पवन जी से कह रहा हूं जिनके ये पुत्र हैं हनुमान जी, पवन पुत्र। मैं पवन देव से कह रहा हूं कि आप कितने भाग्यशाली हैं पवन देव, कि आपको हनुमान जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसने तीनों लोगों का उजागर किया है, जिसने राम के काज को किया है। हे पवन देव, आप कितने भाग्यशाली हैं। आप अपने भाग्य पे कितना इतराते होंगे कि आपको हनुमान जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। जो राम के काज आ सका है, दुनिया में राम के काज कौन आता है? हनुमान जी में वो सामर्थ्य है, क्योंकि वो देह भाव से रहित है। जिसने देह भाव का हनन कर दिया वो हनुमान, और जो देह भाव का हनन करता है वो हनुमान है। वो हनुमान की ही संतान है, और वही संतान राम के काज आ सकती है। हम सब भी राम के काज आ सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से, देह अभिमान रहित होकर, आत्मभाव में स्थित होकर। आत्मभाव में राम के सिवा तो कुछ है ही नहीं। तो हे पवन देव, अब कितने किस्मत वाले हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि आपको हनुमान जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन के सुत के नाम है उनका। उन्होंने पवन सुत, पवन का नाम किया है, अपने पिता का नाम रोशन किया है, पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आप अद्भुत हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। महावीर विक्रम बजरंगी। देखिए, महाशब्द का जो प्रयोग होता है ना, वो पराकाष्ठा के लिए होता है, वो अलौकिकता के लिए होता है। महा का अर्थ विस्तार से है। जैसे आत्मा महात्मा, पात्र महापात्र, आशय महाशय, तो वैसे ही वीर और महावीर, हनुमान जी को महावीर बोला गया है। उनकी वीरता अलौकिक है, उनकी वीरता पराकाष्ठा से भी परे है।
उनकी वीरता, क्योंकि महावीर हैं तो उनकी वीरता व्याख्या से भी परे है। वीरता व्याख्या से भी परे है, इसलिए एक शब्द का प्रयोग कर लिया गया, महावीर। हनुमान जी महावीर हैं, वीरता की पराकाष्ठा और उससे भी परे हैं। हनुमान के जैसा वीर तो आज तक पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ, इसलिए एक इकलौते वीर जो है वो महावीर हैं। महावीर विक्रम बजरंगी। विक्रम किसे कहते हैं? जो बिना क्रम के हो, जिसके ना आगे कुछ हो ना कुछ पीछे हो। अब क्या हनुमान जी के आगे भी कोई हो सकता है? और दूर दूर तक हनुमान के समकक्ष भी, उनके पीछे भी कोई नहीं दिखता। उनकी वीरता के आगे, उनकी महानता के आगे, उनकी भक्ति के आगे, उनके ज्ञान के आगे, उनके वैराग्य भाव के आगे विक्रम है वो। उनके समान, उनके समकक्ष कोई नहीं है, विक्रम है। महावीर विक्रम बजरंगी। बजरंगी यानी जो वज्र ऐसे वीर हैं, मजबूत हैं, इसलिए उनका नाम बजरंग है। वज्र ऐसे हैं, ऐसे विशाल हैं कि वो वज्र हैं, इसलिए बजरंग हैं। महावीर विक्रम बजरंगी। और आगे की ये पंक्ति है कि कुमति निवार सुमति के संगी। एक एक शब्द का अर्थ लो। महा का अर्थ क्या है, विक्रम का अर्थ क्या है, बजरंग का अर्थ क्या है, और आगे की पंक्तियां तो और भी सुंदर हैं। कुमति निवार सुमति के संगी। स्पष्ट, चाहे तो इस पंक्ति की व्याख्या ना भी हो, अपने आप में स्पष्ट है। कुमति निवार, हमने शुरू से ही जाना है कि हनुमान जी सतगुरु भी हैं, हनुमान जी महागुरु भी हैं, गुरुओं के गुरु हैं हनुमान जी। इतनी उनके पास क्योंकि विद्यावान हैं, वो गुणी अति चातुर हैं। तो जो गुरु होता है कुमति को निवारता है और सुमति का भंडार खोलता है। हनुमान जी की ये जो विशेषता है ये तो अद्भुत है। जहां जहां कुमति लेती है स्थान, हनुमान जी का स्मरण मात्र ही सुमति दे देता है। किसी भी चीज को, खान पान यदि आप अशुद्ध कर रहे हैं, हनुमान जी का नाम याद कर लिया, स्मरण कर लिया, उनका स्वरूप वो त्याज हो जाएगा और आपके पास सात्विक भोजन, आपको इच्छा होगी कि सात्विक भोजन किया जाए। सुमति देते ना हनुमान जी। सुमति अर्थात सात्विकता। जो सात्विक है वही हनुमान का पुजारी है। आप देख लीजिए, कोई तामसी व्यक्ति हनुमान जी का पुजारी नहीं हो सकता, और यदि है तो उसको तमस अपना छोड़ना पड़ेगा, तभी वो उनकी पसंदी का बन पाएगा। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। तो हनुमान जी की या गुरु जी की पसंदी का बनने के लिए नम्रता का भाव, झुकने का भाव, तभी सुमति प्राप्ति होगी और कुमति का निवारण होगा। सात्विकता आएगी जीवन में, विचार सात्विक होंगे, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, उठान धरन, कर्म का स्वरूप ही सात्विक हो जाएगा, क्योंकि सुमति का साथ होगा ना। हनुमान जी जैसे गुरु का मार्गदर्शन होगा ना, तो कुमति स्वतः ही लुप्त हो जाएगी और सुमति स्थान, जहां सूर्य देव प्रकट में अंधकार स्वतः ही लुप्त हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। हनुमान जी को आपने ध्याया, स्मरण किया,
समझ लो सुमति का उदय हो गया, और सुमति का उदय हो गया तो कुमति कहाँ टिक पाएगी? सूर्योदय हो गया तो अंधकार कहाँ टिक पाएगा? कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा। उनका जो स्वरूप है ना, वो कंचन जैसा पवित्र है। कंचन वरन विराज सुबेसा, कंचन वर्ण के रूप में विराजित है हनुमान जी। एक बार हनुमान जी का वास्तव में संग करके देखो तो हनुमान जी सिर्फ पढ़ने तक सीमित न रह जाए, जिभ्या तक सीमित न रह जाए। हनुमान जी का साथ पकड़ो। कंचन वरण है वो, इतने शुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं, इतने बड़े ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य की पराकाष्ठा है, इसलिए वो कंचन वरण है। इसलिए कंचन वरण कहा गया है। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इतना मनमोहक स्वरूप है। कान में कुंडल है, शोभामान, शोभा का प्रतीक। कुंडल शोभा का प्रतीक है। आप विशेषकर स्त्रियां यदि कान में कुछ नहीं पहनती हैं तो कितना सूना लगता है, शोभा ही समाप्त हो जाती है, पूरे मुख की शोभा समाप्त हो जाती है। तो चूंकि हनुमान जी शोभा का भी प्रतीक हैं, हनुमान जी शोभा का स्वरूप हैं, इसलिए शोभा की उपमा के लिए कानों में कुंडल, कानन कुंडल, कुंचित केशा। और केश अद्भुत, इतने कुंचित हैं, इतने घुंघराले हैं, इतने लच्छेदार हैं। हनुमान जी की सुंदरता अद्भुत है। अद्भुत इस दृष्टिकोण से भी है क्योंकि हनुमान जी का जो आध्यात्मिक स्वरूप है ना, बाहर का तो शरीर का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, लेकिन हनुमान जी का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो बड़ा मनोरम है, वो बड़ा सुंदर है। उसका कुंडल, उसका केश निराला है, आत्मीय भाव। हनुमान जी आत्मीय भाव के प्रधान हैं, तभी तो अपना सीना चीर कर उन्होंने राम जी के दर्शन करा दिए। रोम रोम में बसने वाले राम, यदि ये भजन कहीं फिट बैठता है ना तो हनुमान जी के ऊपर चित्रार्थ होता है। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। हनुमान जी को ध्याना है तो हनुमान जी से ये सब गुण सीखने पड़ेंगे। मात्र गायन से लाभ तो होगा, लेकिन जो धारण करने से लाभ होगा वो अनुपम है, अद्वितीय है, अद्भुत है। हनुमान जी के वास्तविक स्वरूप को धारण करो, यही हनुमान चालीसा को धारण करना होगा।